जय माता दी दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। भारत में ऐसे बहुत से मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जिनके पीछे कई सारी विशेषताएं, महत्व और शक्तियां छिपी हुई हैं। उनमें से कुछ मंदिर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही राजस्थान के तनोट माता मंदिर भी हमेशा से ही लोगों का आस्था व विश्वास का केंद्र रहा है। भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट माता मंदिर माना जाता है यह करीब 1200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में दर्शन करने हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। वहीं भारतीय सेना का भी इससे गहरा संबंध है। ये मंदिर देश की पश्चिमी सीमा के निगेहबान जैसलमेर जिले के पाकिस्तान से सटी सीमा पर है। मातेश्वरी तनोट राय मंदिर का अद्भुत इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि तनोट माँ जवानों को दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देती है और युद्ध में देश की रक्षा करती है। सरहद पर बना यह मंदिर भारत पाक के 1965 और 1971 के युद्ध का गवाह भी रहा है। तो आइए पहले माता के जन्म और मंदिर से जुड़ी कथा को जानते हैं और फिर उनके चमत्कार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस माता के मंदिर जाने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है। तनोट माता को आवण माता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में मामड़िया नाम के एक चारण थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने हिंगलाज शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की। एक बार माता ने स्वप्न में जाकर उनकी इच्छा पूछी तो चारण ने कहा कि आप मेरे यहाँ जन्म ले। माता की कृपा से चारण के यहाँ 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्हीं 7 पुत्रियों में से एक पुत्री थी जिनका नाम था आवण। वैसे तो 7 पुत्रियां दैवीय चमत्कारों से युक्त थीं। आवण को बाद में तनोट राय माता के नाम से प्रसिद्धि हुई। सबसे पुराने चरण साहित्य के अनुसार तनोट माता दिव्य देवी हिंगलाज माता की अवतार हैं। हिंगलाज माता शक्तिपीठ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लसबेला जिले में स्थित है। मां आवण ने हुडों के आक्रमण से माण प्रदेश की रक्षा की। माण प्रदेश में माता की कृपा से भाटी राजपूतों का सुदृढ़ राज्य स्थापित हो गया। भाटी राजपूतों के राजा तन्नू राय भाटी ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। माना जाता है कि मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हुई थी। नरेश तन्नू राय भाटी ने तनोट का मंदिर बनवाकर माता की मूर्ति को स्थापित किया था और आवण माता को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराया था। कालांतर में भाटी राजपूतों ने अपनी राजधानी तनोट से हटाकर जैसलमेर ले गए, परंतु मंदिर तनोट में ही रहा। भाटी राजवंशी और जैसलमेर के आसपास के इलाकों के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तनोट माता की अगाध श्रद्धा के साथ उपासना करते आ रहे हैं। तनोट माता का यह मंदिर यहाँ के स्थानीय निवासियों का एक पूजनीय स्थान है। माता को थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की करणी माता के उपनाम से भी जाना जाता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में यहाँ जो घटनाएं हुई उसे आज तक लोग माता का चमत्कार मानते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना की रक्षक के रूप में पूरा देश तनोट माता को पूजता है। जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की जिससे पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोच तक नहीं ला सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगे थे। हमारे देश के जवान भी जान की परवाह किए बिना वीरता से लड़ते रहे और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया और उसके सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और भागने को मजबूर हो गए। कहा जाता है कि तनोट माता ने कई सैनिकों को सपने में दर्शन देकर कहा था कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों की लोंगेवाला पोस्ट पर अहम एवं निर्णायक भूमिका रही है। दरअसल वर्ष 1971 में पुनः भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने फिर से जैसलमेर की ओर से हमला किया। इस बार पाकिस्तान ने तनोट माता मंदिर से कुछ दूरी स्थित लोंगेवाला गांव पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने रात में अचानक पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ इस गांव पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान के मुकाबले में भारतीय सेना की केवल 120 जवानों की एक कंपनी तैनात थी। 120 भारतीय जवानों की उस कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को कड़ी टक्कर दी थी और लोंगेवाला गांव को पाकिस्तानी सेना के टैंकों का कब्रगाह बना दिया था। उस समय सैनिकों की ऐतिहासिक जीत और तनोट माता की महिमा को देश के सभी अखबारों ने अपना मुख्य खबर बनाया था। इस घटना पर आधारित बॉर्डर नाम की एक सुपरहिट फिल्म भी बनी है।
लोंगेवाला की जीत के बाद भारतीय सेना के द्वारा तनोत माता मंदिर परिसर में एक विजय स्तंभ निर्माण कराया गया, जहां हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश के सैनिकों को कोटि नमन है, जिनके बदौलत हम लोग देश में सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद माता के चमत्कार को देखने पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान ने भारत सरकार से तनोत माता मंदिर के दर्शन की अनुमति के लिए आवेदन किया। करीब 2.5 साल के जद्दोजहद के बाद भारत सरकार से अनुमति मिलने पर ब्रिगेडियर खान ने न केवल माता की प्रतिमा के दर्शन किए, बल्कि मंदिर में चांदी का एक छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में है और इस घटना का गवाह है। तनोत माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई। उस युद्ध के बाद बीएसएफ के जवानों ने मंदिर की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी ले ली। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम अब बीएसएफ ही करती है। बीएसएफ ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं भी जुटा रखी है। सेना की ओर से यहाँ पर कई धर्मशालाएं, स्वास्थ्य कैंप और दर्शनार्थियों के लिए वर्ष भर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। नवरात्रों के दौरान जब दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है, तब सेना अपने संसाधन लगाकर यहाँ आने वाले लोगों को व्यवस्थाएं प्रदान करती हैं। मंदिर में एक छोटा संग्रहालय है, जहां आज भी यहाँ पाकिस्तानी सेना की ओर से जंग में उस वक्त गिराए वो जिंदा बम रखे हैं जो फटे ही नहीं थे। बीएसएफ पुराने मंदिर के स्थान पर अब एक भव्य मंदिर निर्माण करा रही है। आश्विन और चैत्र महीने में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पुजारी भी सैनिक ही होते हैं। सुबह शाम आरती होती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रक्षक तैनात रहते हैं, लेकिन प्रवेश करने से किसी को भी रोका नहीं जाता है। दोस्तों, मैंने कहा था ना, वीडियो में बने रहिएगा। तो तनोत माता के मंदिर से जुड़ी खास जानकारी यह है कि माता के मंदिर थार रेगिस्तान के पास स्थित है। वैसे तो आप सालों भर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यात्रा करने के लिए सबसे बढ़िया महीना नवंबर से जनवरी है। तब आप सर्दियों की ठंड को महसूस करते हुए सूरज की किरणों का आनंद भी ले सकते हैं। आप अपनी सर्दियों की छुट्टियों में जैसलमेर और तनोट माता मंदिर की यात्रा की योजना बना सकते हैं। माता के मंदिर की आपकी यात्रा अविस्मरणीय होगी। थार रेगिस्तान के पीले रेत के टीलों से लेकर आकाश के मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर से तनोट माता मंदिर जाने का सबसे अच्छा तरीका सड़क मार्ग माना जाता है। तनोत माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर में रुमाल बांधते हैं और तनोत माता से मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर रुमाल को खोलते हैं। यहाँ माता के प्रति आस्था इतनी है कि नवरात्रि के मौके पर तनोत मंदिर में आस्था का ज्वार उमड़ता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की माँ से प्रार्थना करते हैं, और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती हैं। तो दोस्तों, ये थी तनोत माता के मंदिर से जुड़ी जानकारी। अगर आप भी इस मंदिर में गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।